इष्ट हो, अपने को समझते हो। हम विश्व की holiest आत्माएं, हाईएस्ट भी हो, क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। ऊंचे ते ऊंचे पाप द्वारा ऊंचे ते ऊंचे आत्माएं बन गई।
सफरती से मिलते हो। प्रातः होठ वृत्ति से आत्मक दृष्टि से कल्याण के भावना से त्रिकालदर्शी सबका स्वामी तू विधेयी तू निराकार तू करता भवसागर पार। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। तू प्रेम का गहरा सागर हम सारे तेरे मोती। हम सब का तू ही रचयिता हम सब है रचना तेरी। तू सोमनाथ तू शक्तिमान तू देता अज्ञानी को ज्ञान। जो तुझसे लगन लगाए बिन मांगे सब पा जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू सत्य है तू शक्ति है तू सत्य है तू शक्ति है। एकाग्र चित होके कोई जो एक पल तेरा ध्यान धरे। मिट जाए उसके कलेश हो जाए इस दुनिया से परे। तू प्राणनाथ तू योगेश्वर है तेरा घर शांति का घर। जो तुझसे लगन लगाए वो तुझ में ही खो जाए। जो तुझसे योग लगाए वो परमानंद को पाए। तू
ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति शैलेश्वर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओम ओम शांति भैया, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज है बुधवार 4 तारीख। तो बाबा ने क्या कहा, आप कौन हो, हाईएस्ट और होलीएस्ट। क्यों हाईएस्ट हो और होलीएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे से ऊंचे भगवान ने हमें पहचान लिया। भगवान बाप भगवान द्वारा ने हमें ऊंचे से पहचान ऊंचे लिया या हमने आत्माएं भगवान, बंद है। भगवान ने हमें पहचाना या हमने भगवान को पहचाना? हमने भगवान को पहचाने, भगवान ने हमको पहचाना। और दृष्टि वृत्ति कृति दृष्टि वृष्टि कृति बदल गई। बदल गई। जब दूसरों को देखते हो तो किस भाव से देखते हो? आत्मा भाई भाई से, कल्याणकारी दृष्टि से। विश्व कल्याण। करेक्ट। आत्मा भाई भाई तो है ही, दिखते ही है, बट कल्याणकारी दृष्टि से सबको दिखते हैं। तो ये होना चाहिए हमारा। ठीक है। तो आज 4 तारीख का अव्यक्त इशारा है। जो सर्व प्राप्तियों से तृप्त रहते हैं उनकी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति बन जाती है। उनमें सा, कामना के बजाय समान सामन करने की शक्ति होती है। उनमें कामना के बजाय, इधर लिखा है समन लिखा है, एक्चुअली सामना करने की शक्ति होती है। वे किसी की भी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही हुई होगी तो वह दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। समझा? तो ये था अव्यक्त इशारा। इसलिए बाबा ने कहा कि वो अगर स्वयं में ही कोई इच्छा रही हुई होगी वह दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर सकेंगे। अच्छा, 1 मिनट। आज 4 तारीख की मुरली है 4924। मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारों से निर्विकारी बनने। इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है, बाप अभी तुम्हें कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? तो कितना अटेंशन से पढ़ना चाहिए जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाएगी? उत्तर है नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापन हो रही है। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। देखो कितनी साधारण सी पढ़ाई है। ये लगता है साधारण है मगर है
असाधारण। क्यों? क्योंकि नई दुनिया की पढ़ाई है, तो कहते हैं ना कि न्यू टेक्नोलॉजी सीखो करके, आजकल के जमाने में है। तो ये नई दुनिया के लिए पढ़ाई है। हाँ? तो उससे क्या होता है? इस पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, हम आत्मा है न कि शरीर। इनको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब है देह अभिमानी। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, अथवा विकारी दुनिया। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है। वहां सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं, हम ही पवित्र देवता थे, जो 84 जन्म के बाद फिर पतित बने हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे। भारतवासी कौन थे? भारतवासी ही देवी देवता थे, जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत, इसलिए क्या कहते हैं, न्यू दिल्ली। हाँ? तो ये बाबा कहते हैं अब कि जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अब है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकारी नहीं थे। वह देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब क्या है? कड़े भूत है। लोग बाहर के भूतों से डरते हैं, मगर उनको पता नहीं है कि हमारे अंदर ही भूत है। 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह के जो भूत है। इसमें मुख्य है, इसमें मुख्य कौन सा भूत है? देहाभिमान। देह अभिमान का भूत। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। तुम जानते हो, हम जब देवी देवता थे, तो कोई भी क्या विकार का भूत नहीं था। सत्युग त्रेता को ही कहा जाता है राम राज्य। द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। आज पूरी बाबा 5 विकारों के बारे में बता रहे हैं, और पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई का इंपॉर्टेंस। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, बेहद के बाप के पास आए हो, विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। समझा? हम बाप के पास क्यों आए हैं? बाप के पास आए हैं विकारी से निर्विकारी बनने। निर्विकारी अगर कोई विकार में गिरते हैं, तो बाबा लिखते हैं, तुमने काला मुंह किया। अगर गोरा मुंह होना मुश्किल है, अगर गोरा मुंह होना मुश्किल है, 5 मंजिल से गिरने जैसा है। बाप रे, बाबा कितना कड़ा शब्द बोलते हैं। हड्डियां टूट जाती है। गीता में भी है, भगवानुवाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता।
हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है। उनको कहा जाता है, उसको कहा जाता है भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है। वहां कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। बड़ी आयु थी, एवर वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है, हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं। काल का डर रहता नहीं। वहां हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं। कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। क्या भगवान ने कहा? नरक में हैप्पीनेस होती नहीं। कुछ ना कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया। और वो है अपार सुखों की दुनिया। बाबा कहते हैं यह है अपार दुखों की दुनिया। वह है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुखों की दुनिया से, बेहद का बाप दुखों की दुनिया थोड़े ही रचेंगे। बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उसने दुख अशांति मिली। सतयुग में सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं। यह किसकी रचना है? रावण की रचना। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहां काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। दुनिया वाले क्या सोचते हैं? दुख भी भगवान देता है, सुख भी भगवान देता है, मगर ऐसा होता नहीं है। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वह तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देता हूं, फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, मालामाल थे। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे। भारत कितना सॉल्वेंट था, अभी तो इंसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, और कलयुग में 100% इंसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है। हाँ? बाबा कहते हैं यह खेल बना हुआ है। तो खेल खेलने में कोई थकावट होती है क्या? मजा आता है ना? भले कितना भी दौड़ धूप करे, कुछ भी करे, तो मजा आता है। तो बाबा कहते हैं ये भी है खेल। कौन सा खेल है? सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का। अभी है आयन एज। खाद पढ़ते पढ़ते बिल्कुल तमोप्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में, 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पांव। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, परंतु यह है तो मनुष्य कहते हैं कि इन्होंने तो स्वर्ग बना दिया। स्वर्ग है, परंतु यह है किसका स्वर्ग? हाँ? रावण का। यह है रावण का स्वर्ग। रावण का स्वर्ग अच्छा लगता है? हाँ?
यह है रावण का स्वर्ग। ये 100 साल में बना है, बाद में नहीं रहेगा। अपना स्वर्ग आने वाला है। हाँ। कलयुग में माया का पाम देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। हाँ? जिसके पास धन संपत्ति है उसके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है ना, तो उसको जरूरत क्या वहां आने की। यह है रावण का स्वर्ग। रावण का स्वर्ग ही उसको अच्छा लगता है, मगर ये भी कुछ दिनों के बाद टूटने वाला है। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटारे आदि है, मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है। अमेरिका में क्या नहीं है, बड़े बड़े घर है यहाँ पर। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े ही है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही है कितने, नई दुनिया में होते ही है कितने लोग होते हैं, 9 लाख देवताएं। बस बोलते बस 9 लाख देवता है बस। पूरा विश्व अभी कितना अरबों खरबों लोग है, मगर नई दुनिया में होंगे 9 लाख बस। पीछे रुद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि रुद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला न सके। इसको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर भाई बहन बनती है। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। हम कौन है, हम सब है एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो है ही। इनको कहा जाता है परम पिता। उनका नाम ही है, हाँ, उनको कहा ही जाता है परम पिता। उनका नाम क्या है बताओ। शिवा। उनका नाम है शिव। शिव जो शब्द जो है वो संस्कृत शब्द है। उसका शाब्दिक मीनिंग होता है कल्याणकारी। जब मुझे याद है, जब हम इंडिया के अंदर 7 डेज का प्रदर्शनी समझाने के आते थे, तो उनको समझाते थे ये परम पिता शिव परमात्मा है, तो उनको बताते शिव का मतलब क्या है करके। बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो बहुत नाम रख दिए हैं। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, इसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। इसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। बाबा किसी को भी छोड़ेगा नहीं। अभी तमो प्रधान बने हैं, बाद में सबको क्या बनना है, सतो प्रधान। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन कहाँ जाएंगे, शांति धाम में रहेंगे। हाँ देखो बाबा ने क्या कहा, तुम सतो प्रधान बनकर कहाँ आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे। अभी मैले बने हैं आत्माएं, धुलाई तो होगी ना। बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन चलने वाला है बहुत जल्दी उस सब के अंदर वॉशिंग मशीन में जा करके सबकी धुलाई होगी और सब सतो प्रधान बन जाएंगे।
जो बाबा ने कहा कि हम लोग जो है सतप्रधान बन करके स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब सतप्रधान बनकर कहाँ जाएंगे? शांति धाम। यह अच्छी रीति याद करो। बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूं। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उनको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब है बाकी रावण राज्य में सब है झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहां झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है क्या? आसुरी राज्य। सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। बाबा आज कितनी बार कहा बाबा ने? ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब है पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नरक कहा जाता है। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। बाबा ने कहा नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय और कोई बना नहीं सकता। कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाया बाबा ने। पूरे विश्व को जो नरक बन गई है उसको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने उठाया। बाबा ने आकर के हमको सभी आत्माओं को सत्वप्रधान बनाते हैं। तो हम आत्माएं जब सत्वप्रधान बनती है तब नई दुनिया में जाएगी, परमधाम में जाकर। सभी पहले तो सभी परमधाम में जाएंगे, मगर बाकी की जो आत्माएं हैं सत्वप्रधान बनेगी और अपने शांति धाम में जाकर के बैठ जाएगी अपने घर में। जब उनका पाठ होगा तब वो नीचे आएगी। नरक को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ सब है नरकवासी पतित। सतयुग में है पावन। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं। यह है वैरायटी मनुष्य रूपी झाड़ है। बाबा ने कहा यह है वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को। फिर रुद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म, एक राज्य था। सुख सुख ही सुख था। मनुष्य चाहते भी है विश्व में शांति हो। वह अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। कितना बड़ा काम दिया है बाबा ने हमको। पूरे विश्व में शांति स्थापन हो कर रहे हम। मनुष्य चाहते हैं भी है विश्व में शांति हो। अभी तुम स्थापन कर रहे हो, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। यह भी है चक्र। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग।
क्या कहा बाबा ने? अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए भक्ति मार्ग में एक मास रखते हैं। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। उस समय सभी दान पुण्य या व्रत उपवास करते हैं। आप में से किसने किया है पुरुषोत्तम मास में भक्ति? ये फास्टिंग किया है। खाली फास्टिंग? भक्ति? हाँ। किया। कलयुग के बाद सतयुग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल कब मिलेगा? बाबा ने कहा संगम पर पढ़ते हो, इसका फल 21 जन्म मिलेगा दूसरा स्वर्ग में। सतयुग में मिलेगा। हाँ, इसका फल है पढ़ाई की जो जो प्राप्ति होगी हमें, वो है सतयुग में। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे, उतना क्या होगा? ऊंच पद पाएंगे। समझा? ऊंच पद का आधार बाबा अलग अलग बताते हैं। यहाँ बाबा ने कहा है जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। उसके साथ साथ जो औरों को भी पढ़ाएंगे, आप समान बनाएंगे, वो ऊंच पद पाएंगे। जो जितना जिम्मेदारी यहाँ उठाएगा, जो जितना जिम्मेवारी का ताज अभी पहनेगा, उसको उतना ही आगे जाकर के ताज मिलेगा। ये सब लिंक है यहाँ पर। जितने सजे सजाए ज्ञान से यहाँ रहोगे, उतने सजे सजाए वहां रहोगे। ये कनेक्शन है यहाँ का और वहां का। लगता है ये ज्ञान कितना सिंपल है और साधारण सी बात है, बट है कितना गुह्य, और उसका कनेक्शन कितने लंबे समय का है। लौकिक में जो पढ़ाई पढ़ते हैं, वो थोड़े समय में पढ़ करके खत्म होती है इसी शरीर के लिए। वापस जब दूसरे जन्म में जाएंगे, वापस ABCD चालू करना पड़ेगा। मगर ये पढ़ाई हमारी 21 जन्म चलती है। उसका वर्षा जो पढ़ाई जो पढ़ते हैं, तो कितना होना चाहिए। वहां पे लोग लौकिक में दुनिया IAS ऑफिसर बनने के लिए या बड़े ऑफिसर बनने कितना दिन रात खपाते हैं, मगर इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनते हैं। तो कितना नशा होना चाहिए, तो कितना अटेंशन है इस पढ़ाई के ऊपर होना चाहिए। तो बाबा ने यहाँ कहा यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। समझा ऊंच पद कैसे पाना है? ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा, तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहां कम पद पाएंगे। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे, तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर खुल जाएंगे। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। हमारे पढ़ाने वाला कौन है? एक शिव बाबा है। वह है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं। यह नहीं पढ़ यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वह पढ़ाते हैं। माना जब ब्रह्मा बाबा जब थे, तो बाबा कह रहे ये नहीं पढ़ाते, माना ब्रह्मा बाबा नहीं पढ़ाते, बट इनके द्वारा कौन पढ़ाता है? शिव बाबा। बाबा ने कहा वह पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ। इसके लिए क्या कहते हैं? भगवान का रथ क्या हुआ हो गया? भाग्यशाली रथ।
तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं? हाँ? कोई बना सकता है हमको? बाबा कह रहे तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यहाँ भल धन है परंतु बीमारियां आदि है। वह हैप्पीनेस रह न सके, कुछ ना कुछ दुख रहता है। इनको तो उनका तो नाम ही है सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया? यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे। कोई पार्टीशन आदि नहीं था। देखा जाए ना तो लक्ष्मी नारायण का जो भक्ति मार्ग में भी लक्ष्मी नारायण की इतना नहीं समझते। बाकी के देवी देवताओं को बहुत मानते हैं, बट लक्ष्मी नारायण को बहुत थोड़े लोग ही मानते हैं ना। सारा विष्णु चतुर्भुज को मानते हैं, बट लक्ष्मी नारायण को बहुत कम जानते हैं। राधे कृष्ण को मानते हैं, मगर उनका बड़े होकर के लक्ष्मी नारायण को जो भक्ति करते हैं वो बहुत कम करते हैं। सारे बाबा को याद करते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम
सागर आइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में। शांति ही श्रृंगार है, शांति गले का हार है। शांति के भंडार से मिला शांति का उपहार है, शांति का उपहार है। शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए, शांतिमय परिवार को अधिकार से अपनाइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। पास आके शांति सिंधु पे शांत मन हो जाता है, गहरे जाके प्रेम सुख आनंद में खो जाता है, आनंद में खो जाता है। शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए, शांति सिंधु की लहर में आइए लहराइए। शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। शांति। तो मैं कह रहा था वो इसलिए नहीं पूछते भैया। ओके, एक मिनट। 11 वो आपका तो मार्ग जो था वो लोग आए थे, वो पुष्टि मार्ग वाले थे, राइट? पुष्टि मार्ग बोलते उसको। हाँ, पुष्टि मार्ग हाँ, बोलते तो हैं। पुष्टि मार्ग ब्रह्मा बाबा भी पुष्टि मार्ग के थे। मैं एक तो बल्लवाचार्य जो होते थे
तो पुष्टि जो नाथ द्वार, आप भी तो नाथ द्वार में है ना, इसलिए श्रीनाथ जी बोलते हैं ना उधर, राइट। तो पुष्टि मार्ग में नारायण को वो लोग कहाँ क्या मानते हैं, विष्णु का अवतार मानते हैं ना वो तो नारायण को, राइट। विष्णु का अवतार। या ब्रह्मा बाबा भी वही मानते थे, इसलिए ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार नारायण बाबा, नारायण नाम रखा था लड़का का नाम, छोटा लड़का का, और नारायण का जेब रखता था, लेकिन वो पुष्टि मार्ग का था, वल्लभाचार्य वो था, तो वो बाबा और शिव बाबा ये सब करा रहा था गुप्त रूप में, उसको पता नहीं था। तो उसको जब बाबुलनाथ मंदिर में जो साक्षात्कार हुआ तो अहम विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, वो शिव के मंदिर में बैठ के भी उसको विष्णु का साक्षात्कार हुआ, अहम विष्णु चतुर्भुजम तत्वम, ठीक है। तो सभी लोग भारत में, हिंदू धर्म तो बहुत कंफ्यूज है, इसलिए वो मानते हैं कि ये विष्णु का एक फॉर्म है, और उसको शेषनाग सया के ऊपर दिखाते हैं लक्ष्मी को पांव दबाते हुए, इसलिए बाबा बोलते हैं ना ये सब ठीक नहीं है, इसलिए सब है। तो विष्णु का फॉर्म मानने के कारण वो ज्यादातर विष्णु को दिखाते हैं, इसलिए भारत में ज्यादा विष्णु का पूजा करते हैं, नारायण का बहुत कम, इसलिए बाबा लक्ष्मीनारायण के ऊपर इतना इंफोसिस देते हैं। ब्रह्मा बाबा को जब क्लियर हो गया ये सब बातें, तो बाबा को पता चला ये तो मुझे भटकाया गया था, मैं इतना शास्त्र पढ़ा, इतने गुरु दे गए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था ये सब बातें, मैं ही हूं ये सब कुछ, उसको ये पता नहीं था। ये इंटरेस्टिंग, ये सब हम इतना डिस्कशन नहीं करते यहाँ पर, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट नहीं होता ना लोगों के अंदर। यहाँ अमेरिका में कौन ये सब भक्ति भक्ति की बात करता है, हम तो खाली मुरली पड़ जाते हैं बस, है ना बाबा, है ना। तो ये सब चीजें जब आए, शैलेश भाई ने बहुत, क्योंकि मैं तमिलनाडु, आज उनके पास भी टाइम कम है, मैं तमिलनाडु में गया था, वहां शिव का और विष्णु पेरेम्बा कुछ बोलते हैं, वो अलग बोलते, दो दो का बहुत पूजा होता है वहां पर आप, हमने पुजारी को जाके पूछा क्यों पूजा करते हो ऐसा, और यहाँ 63 शालिग्राम आपने क्यों रखा, मैं एक ही मंदिर देखा जहां पर 63 जन्म का भी यादगिरी है वहां पर, मैं कहीं नहीं और दूसरा टेम्पल में देखा नहीं कभी। तो ये सारा जो ना, वो बाबा इसलिए बोलते ना ये सारा शुद्ध मुंझा हुआ है, और ये सारा पढ़ना आप बंद कर दो, अब आते ही बोलते ना सब शास्त्रों में, इसलिए होता है आटे में नमक मिसल, वो सब झूठ है, वो सब स्टोरीज है, मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो आप बस, ठीक ना। अच्छा, इन हाँ। लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में ही रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहां तो सारे भारत में इन देवताओं का राज्य था, वहां वजीर आदि होते नहीं। वहां तो यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि क्योंकि बेअक्ल है। तो वजीर भी ऐसे ऐसे ही तमोप्रधान पतित है। पतित को पतित मिले, कर लंबे हाथ। बाबा ने कहा पतित को पतित मिले, कर 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 लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहां जाकर सब अनुभव करके आते हो। सतयुग में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह यह स्कूल है। बाबा कभी बोलता है स्कूल है, कभी बोलता है यूनिवर्सिटी है। भगवानोवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती। ये पढ़ाई जो है इसकी राजाई की, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सदगुरु एक ही शिव बाबा है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया है। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुखधाम का मालिक बनाता हूं।
रावण तुमको दुग्धाम में ले जाते हैं, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक अकाले मृत्यु हो जाता है, अनेक बीमारियां होती रहती है, वह ऐसे कोई बात नहीं होती, नाम ही है नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित है, तो देवता कहलाने लायक नहीं है। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनको इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने। बाबा को कितनी जगह चाहिए? बाबा कहते हैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ तुमको पढ़ाने। तो यह भी पढ़ते हैं। हम सब कौन है? सब स्टूडेंट है। एक बाप ही टीचर है। अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। यह ज्ञान पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी, पढ़कर तुम देवता बनेंगे। 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर दुख रावण का श्राप। अभी भारत बहुत दुखी है, यह है ही दुखधाम। बाबा ने कितनी बार आज की मुरली में याद किया है, दुखधाम सुखधाम। पुकारते भी है ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े ही निकलती है। इस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, इस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, वह फेल होते हैं। जो पास विद ऑनर होते हैं, वह तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं, तो यह प्राइज लेते हैं। माला होती है ना 8 की, वह है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला भी होती है, वह माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इनका रहस्य थोड़े ही समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वह लाइट का ताज भी नहीं रहता है। यह खेल अगेन कल के मुरली में भी आया था, यह खेल बना हुआ है। बाबा हमेशा ये बोलता है खेल है ये। तो खेल को कैसे खेलना है हमें? खिलाड़ी बन करके। ये तो मैं कह रहा हूँ, मुरली में नहीं है। तो यह खेल बना हुआ है। यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही जन्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। सृष्टि चक्र का चक्र कैसे फिरता रहता है, वह एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। सेकंड, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख कर पुरुषार्थ करना है। किसको रखेंगे सामने? एम ऑब्जेक्ट को रखकर सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। वरदान, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। क्या कहा वरदान? माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। एक्सप्लेनेशन है, जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। समझा? कोई भी सेफ्टी का साधन नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, जो बाप की छत्र छाया के अंदर है वो ही सेफ रहेंगे और कुछ काम में नहीं आने वाला। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। तो आज के दिन में सभी को छत्र छाया में रहना, बाप की। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छत्र छाया प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान कराती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। स्लोगन, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलापन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। क्या कहा बाबा ने? समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। तो सदा, आज मुरली जरा फास्ट चला रहे, जल्दी खत्म किया, तो अभी हम बाबा को मुरली रिपीट नहीं करेंगे आज, मगर आज एक ही पॉइंट में बोलता हूँ, सदा छत्र छाया में रहना है बाप की, इसका अभ्यास करना है। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को
शिव ने आ ललकारा है, तज देह भान करो ज्ञान दान। अब यही हमारा नारा है, बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है, भारत में शिव आया है। ओम शांति। एक मिनट, वो आपको जाना 15 मिनट, किसको रुकना है तो जगदीश भाई का क्लास सुन सकते हैं, उनको जाना है, इसलिए आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं।